अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब जो है खैरियत से होंगे। आज हम लोगों ने विजुअल बेसिक्स का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 4 है आज का। आज के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ना है कि विजुअल बेसिक्स के अंदर या विजुअल बेसिक्स लैंग्वेज के अंदर कौन से कंट्रोल्स इस्तेमाल होते हैं। कंट्रोल बेसिकली कहा जाता है किसी भी टूल्स को या किसी भी ऑब्जेक्ट्स को या किसी भी कंपोनेंट्स को जिनका हम इस्तेमाल करके जो है वो कोई भी एप्लीकेशन डिजाइन करते हैं। अब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की अगर हम लोग बात करें तो उसके अंदर हमने जितनी भी एप्लीकेशन बनानी है, हर एप्लीकेशन को बनाने के लिए डिफरेंट हम लोग जो है वो ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे, डिफरेंट जो है वो टूल्स का इस्तेमाल करेंगे, कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करेंगे। वो सारे कंपोनेंट्स टूल्स हमारे पास क्या होंगे, कंट्रोल्स होंगे। ओके जी, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी वाला एक विंडो हमारे पास ओपन होती थी। प्रॉपर्टी विंडो के अंदर हमारे पास कौन कौन सी जो है वो टाइप्स होती हैं, प्रॉपर्टी विंडो जो है वो किस तरह वर्क करती है। जो सेकंड हमारे पास टाइप होती है या फिर हम लोग जो है वो एक वैल्यू सेट कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो होती है बूलियन वैल्यू। बूलियन वैल्यू क्या बताती है, दो आपके पास ऑप्शंस होते हैं, ट्रू या फॉल्स। जैसे कि अगर एक बटन है, अगर तो उस बटन को प्रेस किया जाए यानी कि वो बटन ट्रू हो गया, अगर उसको मैं प्रेस करूं, बूलियन वैल्यू ना ट्रू और फॉल्स है। मतलब बूलियन फंक्शन हमेशा वो होते हैं जो के किए जाते हैं किसी ना किसी चीज के रिस्पॉन्ड में। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम जैसे कि हम लोग कह लें कि अगर यूजर जो है वो क्लिक करे तब उसने ट्रू कर दिया वैल्यू, ठीक है। जैसे वैल्यू ट्रू हो, मेरा एक न्यू ऑब्जेक्ट या फिर फाइल ओपन हो जाए, तो ये मैंने क्या किया, बूलियन वैल्यू सेट की है यहाँ पर। जैसे ही ट्रू होगी वैल्यू, मेरा कोई ना कोई दूसरा काम परफॉर्म हो जाए, उसको हम लोग कहते हैं बूलियन वैल्यू सेट। इसके बाद जी हमारे पास थर्ड वन आता है डिफाइंड वैल्यूज। प्री डिफाइंड वैल्यूज जैसे कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, माउस पॉइंटर एरो, वन क्रॉस टू, वन बीम, आइकन, आई, साइज न्यू, सारी डिफरेंट जो है वो प्री डिफाइंड वैल्यूज आप सेट कर सकते हो। सम प्रॉपर्टीज हैव अ प्री डिफाइंड लिस्ट ऑफ वैल्यूज, वी कैन सिलेक्ट एनी वैल्यू फ्रॉम द अवेलेबल लिस्ट। अब प्री डिफाइंड वैल्यूज क्या करते हैं, रिटर्न द सेट ऑफ द टाइप माउस पॉइंटर डिस्प्लेड व्हेन ओवर पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर एक मेरा पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाए क्लियर, तो वहां पर मुझे क्या हो जाए, माउस नजर आना स्टार्ट हो जाए। जैसे यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है माउस का पॉइंटर सेट करना, अगर तो 0 है तो माउस सिंपल जो है वो एरो वाला आपको शो होगा, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू 1 हो जाए तब भी एरो वाला होगा, और अगर वैल्यू 2 आप सिलेक्ट कर दो तब आपको माउस इस तरह शो होगा, ठीक है, माउस का पॉइंटर। अगर आप जो है वो थर्ड वाला सिलेक्ट कर लें तो आपको एक लाइन शो होगी, बीम शो होगी। अगर आप 4 कर दो तो कोई आइकन शो होगा। ये डिफरेंट आप वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हो माउस की, या डिफरेंट चीजों की आप लोग जो है वो वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग कुछ ऑब्जेक्ट्स की प्री डिफाइंड वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं, इसी तरह हम लोग कुछ ऑब्जेक्ट्स का जो है वो हेक्साडेसिमल वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं। ज्यादा बेसिकली आपको ये नजर आता है वहां पर, यहाँ पर हम लोग कलर सिलेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ एक ऑब्जेक्ट बनाया उन्होंने, कमांड बटन, ठीक है, एक बटन का ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट को कलर दे दिया बैक कलर। जैसे कलर यहाँ पर आपको शो हो रहा है, साथ ही उसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू शो हो रही है। आप हेक्साडेसिमल वैल्यू को शो चेंज करोगे तो कलर भी चेंज हो जाए। तो ये बेसिकली एक प्रॉपर्टी होती है। इसके नीचे बिल्कुल लिखा हुआ है बैक कलर हमेशा आपको बैकग्राउंड का कलर देता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। यहाँ पर देखिए, जैसे उसने यहाँ पर प्रेस किया, आपके पास कलर पैलेट खुल गया। आप जैसे ही किसी कलर को सिलेक्ट करेंगे साथ ही उसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू भी यहाँ पर चेंज हो जाएगी। क्लियर हो गया। उसके बाद होता है फाइल नेम। आप किसी भी ऑब्जेक्ट का फाइल नेम चेंज कर सकते हैं। सम प्रॉपर्टीज रिक्वायर्स नेम ऑफ फाइल एज इट वैल्यू, सच प्रॉपर्टीज हैव एन ellipse in the value box, you can select any file in your computer by clicking the ellipse। अब यहाँ पर उन्होंने अगर किसी का फाइल नेम वैल्यू देना चाहते हैं तो उससे क्या होगा, अ क्लिक ऑन द ellipse डिस्प्ले द ओपन डायलॉग बॉक्स। यहाँ पर हमेशा क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आइकन है, ठीक है, मैंने फाइल ओपन की, ठीक है, और उसके बाद आइकन रिटर्न द आइकन डिस्प्लेड व्हेन अ फॉर्म मिनिमाइज्ड एट द रिटर्न टाइम। आप जो है वो इसके थ्रू किसी भी फाइल नेम की वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हो। मतलब मैंने कहा कि अगर मैं एक फाइल को सिलेक्ट करूँ, जैसे मैं उस फाइल को सिलेक्ट करूँ, मेरे पास कोई और ओपन हो जाना चाहिए डायलॉग बॉक्स, तो मैं वो यहाँ पर जाके प्रॉपर्टी सेट कर सकती हूँ। क्लियर हो गया। यहाँ तक जो है वो हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज की, जो भी आप प्रॉपर्टीज की वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हो वो थी। आगे आपके पास चैप्टर में आ जाएगा साइनिंग प्रॉपर्टीज एट द डिजाइन टाइम। जैसे आप लोग प्रॉपर्टीज, जैसे आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तब आप अपनी सारी प्रॉपर्टीज सेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप डिजाइन टाइम के ऊपर, डिजाइन टाइम दौरान पर भी आप लोग प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर शो हो रहा है, अगर आप किसी भी चीज की प्रॉपर्टी सेट करना चाहते हो, सबसे पहले तो आपने कोई कंट्रोल लेना है। आप बटन ले रहे हो, आप एक फाइल ले रहे हो, आप जो है वो एक फॉर्म ले रहे हो, कोई भी आपने चीज सिलेक्ट कर ली, ठीक है। उसके बाद फिर आपने प्रॉपर्टीज के सेक्शन में जाना है, उसकी प्रॉपर्टीज खोलनी है, प्रॉपर्टीज वाली लिस्ट खुल जाएगी, और सेटिंग में जाके उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं आप खुद से चेंज कर लें। जो से भी आपको प्रॉपर्टी सूटेबल लगती है आप वो प्रॉपर्टी सूट ठीक कर लें उसको। जैसे यहाँ पर देखो, उसने कहा था कि एक उसने बटन लिया, कमांड बटन, ठीक है। जैसे उसका प्रॉपर्टी वाला सेक्शन खुला,
बाय डिफॉल्ट उसका नेम था कमांड बटन, अब आप जो है वो उसका नेम है कमांड वन। यहाँ पर उसने क्या किया, नेम के बटन पर क्लिक किया और उसका नेम जो है वो चेंज कर लिया। तो यहाँ पर आप डिफरेंट चीजें खुद से प्रॉपर्टीज पर जाके किसी भी ऑब्जेक्ट की चीजें आप चेंज कर लेंगे। क्लियर हो गया। असाइनिंग प्रॉपर्टीज एट रन टाइम, ये तो हो गया ना, डिजाइन कर किया तब आपने जो है वो उसको चेंज कर लिया। इसके अलावा आप रन टाइम के दौरान पर भी जाकर जो है वो उसकी प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हो। सिंटैक्स क्या होगा, आपको सी जो विजुअल बेसिक्स है उसकी प्रोग्रामिंग में जाके ये काम करना पड़ता है। सबसे आप पहले आप लिखोगे कंट्रोल नेम, ठीक है। कंट्रोल नेम रेफर करता है कि किस कंट्रोल को आप खोल रहे हैं जिसकी वैल्यू आपने चेंज करनी है। और प्रॉपर्टी, उसके प्रॉपर्टी की सेक्शन में जाएं और इज इक्वल करके उसकी सेटिंग पे चले जाएं, ठीक है। रेफर्स टू द वैल्यू असाइन टू द प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी आपने खोलनी है और उसको क्या सेटिंग देनी है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। ये इसका जो होता है वो सिंटैक्स होता है। आगे इसकी एग्जाम्पल दी गई है, ये जो है मैं आपको, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है, कमांड क्लिक के नेम से फॉर्म वन उसको किया, एंड किया, उसको कुछ प्रॉपर्टीज देनी है। फुल एग्जांपल है जो तक कर लेते हैं। इस एग्जांपल को हम लोग जो है वो पहले स्क्रीन पर परफॉर्म कर लेते हैं, देन हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव करते हैं। ओके जी, तो सबसे पहले हम लोगों ने जो है वो न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे हमारे पास हम लोगों ने जो है विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है, अभी मुझे एक फॉर्म बनाना है, उसके ऊपर बटन सेट करनी है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी, ओके का बटन आपने प्रेस कर देना है, फॉर्म क्रिएट हो जाएगा, ये फॉर्म एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर शो हो रहा है आपको वीएम माई प्रोजेक्ट खुल चुका है और फॉर्म जो है वो मेरा फॉर्म वन यहाँ पर ओपन हो चुका है। ये जो है वो हमारा टूल बॉक्स है, इसको जरा मैं पिन करके आपको दिखा दूँ। ये मेरा फॉर्म है। अभी तक मैंने प्रॉपर्टी विंडो आपको यहाँ पर नीचे नजर आ जाएगी, साथ एक्सप्रेशन विंडो है, टीम एक्सप्लोरर, डिफरेंट आपकी विंडोज हो जाएंगी। फिलहाल प्रॉपर्टीज विंडोज खोलना है, तो ये मेरे फॉर्म की कुछ प्रॉपर्टीज है जो आप सेट करते हैं। अब मुझे फॉर्म के अंदर एक बटन चाहिए, तो मैं सिंपल टूल बॉक्स के अंदर जाऊँगी। टूल बॉक्स के अंदर जाकर जो है वो मैं कॉमन कमांड्स में देख लूँ, या फिर आप आल विंडो प्रॉपर्टीज के अंदर देख लें। वो हम लोग कॉमन कमांड्स के अंदर देखें, यहाँ पर एक बटन है, मैंने इस बटन को सिलेक्ट किया, ठीक है। यहाँ पर एक बटन जो है वो क्रिएट हो जाएगा, जैसे कि आपको शो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये मेरा बटन बन चुका है। सबसे पहले बटन की कुछ जो है वो कॉमन प्रॉपर्टीज सेट कर लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी होती है बटन का नेम। यहाँ पर आप बटन का कोई भी नेम रख लें। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, इसके बाद बटन का बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज कर लेते हैं, ताकि आपको जरा एनहांस नजर आ जाए। टेक्स्ट इसका जो है शो नहीं हो रहा, क्योंकि टेक्स्ट का कलर भी ब्लैक है, तो टेक्स्ट का कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं। बटन के टेक्स्ट का कलर जो है मैं व्हाइट कर लेती हूँ, ठीक है। और साथ ही साथ जो है फ़ॉन्ट चेंज कर लेते हैं हम लोग, इसको बोल्ड कर लेते हैं। फ़ॉन्ट का साइज जो है वो मैं 18 कर रही हूँ फिलहाल, ताकि आपको ज़्यादा क्लियरली शो हो जाए, ठीक है। तो ये मेरा बटन वन है, उसकी प्रॉपर्टी सेट हो गई। अब मैं जो है बटन का टेक्स्ट चेंज करना चाहती हूँ, ठीक है। तो टेक्स्ट चेंज करने के लिए आप सिंपल क्या जाओगे, सिंपल जाएंगे टेक्स्ट के ऊपर, ये रहा, ठीक है। इसका टेक्स्ट आप जो भी यहाँ पर लिख रही हो, क्लिक मी, क्लियर हो गया यहाँ तक। जैसे मैं इसको करूँगी तो मेरा बटन का नेम जो है वो चेंज हो चुका है। प्रॉब्लम हमारी ये है, हम लोगों ने जैसे इस बटन पर क्लिक करना है, जो फॉर्म का नेम फॉर्म वन है ये चेंज हो जाए, नेम जो भी मैं डिसाइड करूँ वो नेम आ जाए। इसको कहते हैं कि हम लोग रन टाइम पर चेंजिंग से आकर, तो इसकी जो है सबसे पहले हम लोग जो है वो खोल लेते हैं, इसकी कोड खोल लेते हैं। आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जो बुक के ऊपर आपके कोड लिखा हुआ है। ओके, तो जो बुक के अंदर आपका कोड लिखा है वो ये लिखा हुआ है कि आप फॉर्म वन डॉट कैप्शन करेंगे तो आपका काम होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि वर्जन चेंज हो चुका है हमारा। तो इसलिए आप कोड क्या करेंगे, आप सिंपल लिखेंगे मी डॉट, उसके बाद कैप्शन की जगह अब यहाँ पर आप लिखोगे टेक्स्ट, क्योंकि जो भी हमारे पास बटन है अगर फॉर्म है तो अब यहाँ पर टेक्स्ट इस्तेमाल होता है कि बटन या फॉर्म के ऊपर आपको क्या लिखा हुआ नजर आएगा, तो आप डॉट टेक्स्ट लिखेंगे। टेक्स्ट लिखने के बाद आप लोग
कौन सा नेम चेंज करना चाहते हैं वो आप डबल कोटेशन के अंदर इज इक्वल डाल के डबल कोटेशन के अंदर वो नेम लिख देंगे तो आपका नेम चेंज हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल जो है मैं फॉर्म 1 का नेम जो है वो चेंज करना चाहती हूँ कि एग्जीक्यूशन चेंजिंग ऐसा करके कुछ मैं नेम रखना चाहती हूँ, तो मैं सिंपल वो नेम लिखूँगी, टाइप करूँगी, उसको जो है वो प्रेस करूँगी इंटर, तो आपका काम हो जाएगा। और उसके बाद जो है वो हम लोग रन टाइम विंडो खोलेंगे। रन टाइम विंडो जैसे ही आपकी खुलेगी आपने सिंपल डिबग के बटन पर प्रेस कर देना जो ऊपर आपको नज़र आता है। उसके ऊपर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे आपका पास जो है वो आपकी रन विंडो खुल जाएगी। देन आप जो है उसको प्रेस करके देख लेंगे कि क्या होता है। सो हमने कोड लिख लिया और यहाँ पर देख लिया कोई एरर भी नहीं है, मीन्स दैट हमारा प्रोग्राम अभी फिलहाल एरर फ्री। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे ये हमारा स्टार्ट एंड डिबग का बटन होता है, यहाँ पर आप प्रेस कर दें या फिर आप ये बटन प्रेस कर दें। जैसे मैं इस बटन के ऊपर प्रेस करूंगी देखिए जी मेरी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी, प्रोग्राम की कोड हमारा रन हो गया, बटन शो हो रहा है। जैसे मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगी यहाँ पर आपने देखना है नेम चेंज हो जाएगा, हमारा जो भी हमारे पास अभी फॉर्म बना है उस फॉर्म का नेम चेंज हो जाएगा जो भी मैंने लिखा था। देखिए यहाँ पर रन टाइम चेंज इन द फाइल नेम, चेंज नेम हो गया जो कि मैंने खुद डिसाइड किया था। एक और चीज़ आपको यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ, आप जो है फॉर्म 1 के ऑप्शन पर जाएं, फॉर्म के ऑप्शन पर जाएंगे आप लोग, जैसे ही आप लोग ये फॉर्म मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पर खुली होंगी। यहाँ पर देखें प्रॉपर्टीज में चेंजिंग सिर्फ रन टाइम के ऊपर हुई है, ठीक है, सिर्फ फाइल का नेम सिर्फ रन टाइम के ऊपर चेंज हुआ है। एक्चुअल में फाइल का नेम फॉर्म 1, यहाँ पर देखें जाके टेक्स्ट फाइल का जो नेम है वो फॉर्म 1 है जो पहले से बना था, यहाँ पर जो डिजाइन करते वक्त हमने फॉर्म 1 रखा था वही नेम है। जो एक्चुअल चेंजिंग आई है वो सिर्फ और सिर्फ रन टाइम पर आई है, तो सिर्फ और सिर्फ रन टाइम पर आपको चेंजिंग शो होंगी और उसके बाद जो है वो चेंजिंग एग्जैक्टली में चेंज नहीं हुआ नेम, सिर्फ और सिर्फ रन टाइम के ऊपर नेम चेंज होगा। जैसे मैं इसको क्विट करूंगी रन टाइम की चेंजिंग जो है वो पहले जैसी दोबारा अगेन हो जाएंगी। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी, ठीक है, देखिए अब मैंने विंडो बंद कर दी है, अगेन मैं इसको रन करूंगी तो आपको फॉर्म 1 के नेम से ही फॉर्म शो होगा यहाँ पे। जब मैं क्लिक करूंगी तो फिर नेम चेंज हो जाएगा। तो ये बेसिकली रन टाइम चेंजिंग यही होती है कि आपने जैसे कोई इवेंट अकर हुआ, इवेंट था कि माउस के बटन पर क्लिक करना है, क्लिक करना, मैंने इवेंट अकर किया, मेथड चेंज हुआ और रन टाइम के अंदर चेंजिंग हुई है। इसके अलावा डिजाइन टाइम के अंदर या फिर जो है वो कोडिंग टाइम के अंदर चेंजिंग नहीं की गई है, सिर्फ और सिर्फ रन टाइम के अंदर चेंजिंग हुई, फाइल का नेम चेंज हुआ और आपको नेम शो हो गया। सो आज हम लोगों ने देख लिया कि विजुअल बेसिक्स के अंदर हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स किस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज किस तरह चेंज कर सकते हैं। आप डिजाइन व्यू के अंदर भी प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हो, रन टाइम के साथ भी कर सकते हो, कोड के अंदर भी चेंजिंग कर सकते हो। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मेथड के ऊपर और इवेंट्स के ऊपर। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ध्यान रखें।